बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रोज के, सेज बिछाए रुच रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श गया है मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श गया है मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमख न्यारी क्यों होए सखी, निमख न्यारी क्यों होए सखी, रूह निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराहीले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराहीले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपने अंगना जो अर्श की, अपने अंगना जो अर्श की, ताए दिज अपनों तार। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इल्म दिया है आपना, भेजी साहिदी अल्लाह तआला। इल्म दिया है आपना, भेजी साहिदी अल्लाह तआला। रोहे त्रिकावंती हक की, रोहे त्रिकावंती हक की, सोहे चाहे धनी प्रेम का। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे बहामत अरवाश से, जो कोई आए होए उधर। कहे बहामत
भी तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रीनाम, श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम, तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो अर्शवता में जुदा दी सुपने करो न हो, तो हद इश्क का बेवरा क्यों पावे मोमिन को, क्यों पावे मोमिन को हद श्री राजी महाराज धाम कदम पारब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप निष्कर्म तथा आप धाम के बुलकर अब उन सुंदर साथ को खिलवत की बुझाती। अब आज विचार के देखो कि किस जमीन पर हम बैठे हैं, इतना अंधकार है, इतना मनो के अंदर पूर्ण इंद्रियों में विकार करे, ऐसे संसार जब यहाँ के लोगों ने, खोजियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने, औलिया अम्बियों ने खोजा, जीवन लगा, खोजते खोजते कई जंगलों में रात हो गए, पता ही नहीं चला कि इस निराकार शून्य मंडल से आगे ऐसी दुनिया में सुंदर साथी पत्र को और पहचान होने के बाद वाणी इतनी सुनने के बाद हमारी यही अगर ठीक नहीं, सारी उम्र चर्चा सुनी, सारी उम्र की दादा करते हैं, जो लोग इस वाणी के लिए संसार कितना तड़पता है वो कहने की बात करते हैं। सबसे आगे जो जिसके इशारे से एक अलग से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, वो अक्षरदम परमाणु में रहता है, तरसता है, झुलकता है। श्री राजी महाराज की पूर्ण लीलाओं के लिए जो खिलवत मिले, अब खिलवत में अभी तक हम सुंदर साथ नहीं समझ पाए कि रूपे कौन थे, राज्य और श्यामा। उन्होंने तो वहां पर जुदा चीज वस्तु है ही नहीं। श्री राजी महाराज ने ही अपने आनंद की लीला के लिए
अपने 12,000 स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिनके साथ यह लीला है। इसलिए वहदत है, एक दिल है, देखने मात्र के लिए। जैसे सत्य की लीला के लिए हम दूसरा किया हुआ है, स्वरूप एक, वो लीला के वास्ते होता है। इसी तरह आनंद अंग की लीला पूर्ण रस के लिए इतने तन जो हैं उनको की तरह लीला। अब उन तनों को इतना वो अर्श की बात है, ये नरक की बात है। और वो आनंद विवादत के बाद कभी न हुआ न होता। मेरे तन जो स्वरूप आनंद के हैं, इस तरह से और मस्ती नजर, क्योंकि आज दिन तक आनंद की लीला, इष्ट प्रेम के बिना रूपों को कुछ पता ही नहीं। क्योंकि वहदत के बिना बाहर जाएं तो पता चले कि कुछ और भी है। इस वास्ते केवल आनंद अंग श्यामा महारानी का जो 4 सागर हैं, अब सागरों का ये मतलब नहीं कि जैसे यहाँ समुद्र है, जो चीज सीमा से बाहर नाप तोल से नहीं कही जा सकती, इतना गहरा वो सागर होता है। इसलिए परम धाम में जो चीजें अब यहाँ आकर के श्री राज्य महाराज मेरे धाम के धनी सामना के ने देखा, लेकिन ऐसे जो राज्य महाराज के 8 अंगों के 8 सागर हैं, अर्थात सागर शब्द क्यों कहा कि उनकी वो शोभा, उनका वो तेज, उनका वो प्रकाश, उनका वो आनंद परम धाम में ही जिनकी नाप तो नहीं, यहाँ किसके साथ उपमा देते। तो यहाँ सबसे बड़ा लंबा चौड़ा गहराई जिसकी की नापी तोली नहीं जा सकती, वो समुद्र रहता है, सागर रहता है। इसलिए श्री राज्य महाराज के 8 अंगों के उस रस को सागरों की उपमा, और आनंद सागर स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का उस खेलवत में लीला आनंद की है, वो अब किस तरह से बताएं। क्योंकि रूपें जो है केवल इतने में, इतनी बेसुधी में है कि होश भी नहीं थी कि राज्य हमारे क्या हैं और उनकी मेहर हमारे ऊपर। परमधाम में ये आनंद इष्ट है, हम कौन है, लेने वाले आनंद अंग श्यामा जी कौन है, समझे बैठे थे। ये इष्ट के अंदर इतने मत बेहोशी में कि राज्य जुदा है, श्यामा जी जुदा है, हम ही सबसे बड़े। यहाँ से बात को बजाई राज्य महाराज ने दिल में सिखाने के वास्ते परम धाम का इष्ट जो वहदत के बिना उछल ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वो है क्या। और उसके पात्र, उसके बाद रूह मेरे तुम्हारा आश, मैं माशूक कर लिखा तुमको, फिर भी ना लिए तुमसे। आशक बड़ा होता है जो माशूक होता है, रुक रहने सहेली में कौन बड़ा होता है, माशूक होता है। अब जरा दिमाग से खोलो, क्योंकि मैं खुद ही समझ रहा हूँ सबके दिन बड़े टूटे होंगे। और अब जरा अपनी उन शब्दों को तोड़ो जो राज्य के अंग बनने का अधिकार रखते हैं। राज्य मुरारी कहते हैं, मैंने दुनिया के ग्रंथों में तुम्हें अपना माशूक करके लिखा है, यानी अपने से भी राज्य से भी बड़ी सर्दी तुमको दी है, और दोनों तुम्हारी रखनी है।
जरा अंदर आंखें छापो, अंदर खोलो उनके कि हमें राज्य में रहने अपना महसूस है और हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार क्या है। शायद जीवों के साथ में तुलना करें सुंदरता की, बुरा ना मानिए, कौन सिखाएगा? मुझे पता है सभी समाज में ये चीज कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समाज के बड़े बड़े स्थानों को भी अपनी इज्जत चाहिए कि हमारे स्थान की इज्जत हो। और हकीकत इज्जत क्या है वो जानते नहीं, उनको नहीं पता हकीकत इज्जत क्या है, वो झूठ का हमसे क्या है, वो यहाँ हकीकत है। हकीकत सोचो। अब परमधाम के अंदर चलिए इस खिलवत में, जिसके लिए अक्षर ग्रंथ तरसता है। और कौन वो अक्षर है? राज्य का सब स्वरूप है, इशारा करता है, करता नहीं। अपने आप करो, सब लिखो, आदेश इशारा बनाओ, बस उन बनाओ। करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे चाहे एक ही बार में एक इशारे से बन, इतनी ताकत है। अब अनुमान लगाओ, तो आते हैं 7:30 बजे प्रणाम करके जाओ। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर सो सुंदर अक्षर। और हमारे ये जीवड़े आईना में क्या कहेंगे भाई? 4 पत्थर के इश्कों का वर्णन आपको कई बार बताया। परमधाम की इश्क शब्द की तुलना 150 हवा नरकों की कीड़ों के साथ मत करो, गुनाहगार बन जाओ। हकीकत ही कोई नहीं जानता था तो माफक कहां से कौन पा लेता। अब वही जो असली है, स्वप्ने में भी जुदाई उनको नहीं हो सकती। ध्यान से दो, अगर अभी लिखा है ये सपने में भी उनको जुदाई नहीं। क्या मतलब? हमें ये एक प्यारा सपना परमोशी का दिखाया गया, हम तो हमारे वही है, राज्य महाराज भी वही है, केवल नजर ही तो हमारी इन जीवों पर दादी है। तो उस अखंड तनों की नजर भी यहाँ आ जाने के कारण से राज्य को हमारे सपने के अंदर भी धनी हमारे साथ, और उस धनी की इज्जत और शान हम जो कुछ कर रहे हैं हर कोई अपने अंदर। बादशाह होता है, अगर वो बाहर निकलता है तो उनकी रानियों को अकल तमीज होती है कि हमारे पति बादशाह हैं तो हमें भी जनता में अब जाकर के व्यवहार कैसे। शरीर के पतियों की, शरीर की पत्नियों की इज्जत का हम सबको पता है कि भाई घर में कुछ भी है, बाहर वो बेगम मेरी, और बेगमों को भी अकल होती है कि वो शौहर खामद मेरा है, उनकी शान में फर्क न करे। अगर मिट्टी के वजूदों की उसमें अकल है तो राज्य में खिलौने हैं मिट्टी के जो मिल गए हैं सबसे यहाँ आकर। इसलिए आप चलिए उस खिलवत खाने में जहाँ राज्य में रहा वो हमसे क्या कह रहे हैं और फिर हम यहाँ कैसे उतरे हैं, ये खिलवत का 11वां प्रकरण और सदाई शुरू होती है। भक्त दुखों से क्या कहते हैं? मैं दिखाऊं ज्ञान के साथ। जब इस खिलवत का वार्ता बहुत बढ़ गई और कोई हल नजर नहीं आ रहा तो राज्य ने कहा परम धाम के अंदर न घटबड़ है, न किसी में कम है न ज्यादा है। इसलिए इस जगह पर तो कभी भी तुम फैसला बेवरा चाहो कि किसका इष्ट बड़ा है, बड़ा और छोटे का पता तो वही करता है जहाँ कमी और बेशी हो, कम और ज्यादा हो। तो परम धाम में ये है नहीं। यदि तुम चाहते हो, राज्य ने कहा अगर आपकी इच्छा है
कि इष्ट का बेवड़ा फैसला हो ही जाए तो मैं एक विचार तुम्हारे सामने रखता हूं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो फिर बेवड़ा हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने चरणों से तो कभी जुदा करूंगा नहीं, और मैं चाहूं भी करना तो मैं कर नहीं सकता। तुम मेरे चरणों के तले मेरे चरण पकड़ के बैठ जाओ ताकि तुम्हें और तसल्ली रहे कि वाकई हमें अंदाजी के चरण पकड़ के बैठे। ध्यान देना। अगर फिर क्या होगा, बस तुम्हें चरणों में बिठा के मैं तुम्हें एक ख्याल दिखाऊंगा, ख्याल में तुम्हें भेजूंगा। तुम्हारी नजर को अपनी नजर से हटाकर मिटने वाली एक दुनिया है जो अक्षर बनाकर अमिता तक है, वहां जीवों पर डाल। तुम बैठे ही केवल एक नजर हटा दूंगा और जीवों पे डाल दूंगा, और वो तुम्हारी नजर चेतन होगी, तुम्हें होश होगा, बेहोशी। या तो नजर वहां तनों को तुम पकड़ लोगे तो तनों को पकड़ करके तुम्हें बेहोशी होगी। फिर तुम्हें ये पता नहीं चलेगा हम किस परधाम से आए हैं, हमारा धनी कौन है, हमने कहा बैठ करके क्या बातें की थी। तो जो चरण पर तुम्हारी नजर होगी उस तन को ही अपना समझ के बस उन्हीं के गुण अंग इंद्रियों के विकारों में फंस कर, मोह में फंस कर और धर्म बंधनों के में फंस कर जिस दुनिया में तुम जाओगे वहां लाखों रस्मों रिवाजें होंगी, लाखों महजब धर्म होंगे, और हर एक धर्म का एक एक परमात्मा होगा। बैठे मेरे चरणों के तले रहोगे, लेकिन वहां मेरी पहचान कराने वाला या मेरे स्वरूप का वर्णन करने वाला या मेरे अर्श की कोई बात करने वाला या श्रृंगार स्वरूप और तुम्हारे मेरे संबंध को वर्णन करने वाला कोई नहीं होगा। वहां तुम जाते ही मुझे भूल जाते, और दुनिया के लाखों के देवताओं को अपना सच्चा और शरीर जो वहां के मिलेंगे झूठे संबंधियों को अपनी हकीकत का सब कुछ मान के और झूठे वजूद की शान गुमान के लिए इतना मोह अंधकार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा कि तुम बिल्कुल आप ध्यान देगा, मैं तुम्हें एक ख्याल से तुम्हें जुदा कर दूंगा, और वहां फिर सब कुछ अर्श रसूल भेजूंगा। तुम्हारे शादी समाधि बन के आएंगी, तुम्हारे जैसा तन धारण करेंगी, और मैं भी वहां आऊंगा। तुम्हें सोच विचार शबूर तमीज भी नहीं होगी कौन आया है, क्या क्या रखा है, और संसार के रास्ते तड़पोगे। मेरे दर्शन की भी तरफ तुम्हारे दिल में कभी नहीं लगी होगी। सारा कुछ जो है बताया, अब लोगों को कुछ दहशत तो हुई, खेल ऐसा होगा, लेकिन परमधाम में थे, बुद्ध वहां के बीच वतन की थी। इस वास्ते इन्होंने करें होशियारी, बहुत होशियारी कर ली कि चिपट करके एक दूसरे के गले बैठे, और खेल भी देखना है लेकिन भूलना नहीं। बड़े प्रोग्राम बनाए, सब कुछ किया, लेकिन होता क्या है, इश्क का एक परम नाम के इश्क का ब्यौरा तुम्हें पाओगे, बेशक पालो। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कब, जब मैं तुम्हें ख्याल में तुम्हारी सोचता को इस मिटने वाली दुनिया में डाल दूंगा। वहां पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि इश्क किसे भी, इश्क का स्वरूप कौन है और तुम्हारा इश्क कितना है। वहां जाके पता चलेगा कि तुम्हारा केवल इश्क का झूठा दावा था, इश्क इतना भी हमारे अंदर नहीं। और ये बात पंखा में कौन सुनने के लिए क्या, ऐसी बात कहने की लिए थी तो रूहें एकदम राजी से कहते हैं, कल वो भी लेकर सुनाते, कौन सर्दी है तुम्हारी, कौन शक है तुम्हें,
बैठे पकड़ प्रैक्टिकल करिए, इस तरह हम देख लेंगे हमारा इष्ट है कि नहीं और तुम्हारी शक्ति क्या है, इसको भी हम तब सामने आप राजी कहते हैं कि वहां मैं नहीं कहूंगा, अपने दिल में ही छाप लेना कि इष्ट क्या सही तो क्या, नाम ही भूल जाओगे, पता भी नहीं रहेगा, एक मनुष्य की चाल भी तुम्हारे से न चली जाएगी तो ब्रह्म सिद्धि की चाल। और हम अक्षरातीत के अंग हैं, ये तुम्हारी बुद्धियों में बात आने की ही नहीं, क्योंकि वो अकल ही तुम्हारी वहां की ऐसी हो जाएगी कि तुम उसी अकल से हिसाब तोल लगाया करोगे परम धाम का, परम धाम के श्री राज्य महाराज का और अपने मूल तनों का वहां की अकल से जो आज है, जो आज यहाँ की अकल है उससे नाप तोलने को मेरे सुंदर कर, अगर परम धाम आना होता और अगर श्री राज्य महाराज यहाँ की अकल से नाप तोलने आ सकते होते तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु को सदा ही उनके ध्यान में मगन रहते, तो क्या उनकी अकल में ना हम ये तो अकल अब यहाँ है ना हमारे पास, जिस पर बड़ा गुमान देते हैं, जिस पर ना जाने मुंह से क्या पटर 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 कहते रहते हैं, सोचो और समझो। ये बातें अर्शने जब हुई, मैं छिपाऊं तुम बताओ, मैं तुम्हें छुपा रखूंगा, कहाँ चलोगे, ये चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई देखने नहीं पाएगा। सुंदर सुंदर जी कितना राज्य महाराज हमें इज्जत बख्शते हैं, क्या हमारी इज्जत है और हमारी चालें क्या, कम कम परम धाम से आके यहाँ सुन के बाद को समय लेते हम इस अक्षरातीत की भावना हम क्या रहे, हमारा बोल चाल क्या, हमारा उठना बैठना क्या है, दुनिया देखेगी तो यही कहेगी और सुंदरता जी इन आंखों से देखा, इन आंखों से। लखनऊ में एक हनुमान जी का भक्त फैलाबाद से, लखनऊ में एक हनुमान मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, यहाँ जो भी वहां आके हनुमान जी की मन्नत को मानता है पूरा। फैलाबाद से वो चला, एक लंगोटी अंडरवियर पहना हुआ था, दंडवत प्रणाम करते करते फैलाबाद से अपनी सड़क के ऊपर जब लखनऊ में एंटर था, बाई चांस मेरा भी वहां गुजरने का मौका हो गया, एक घुटने छिले थे, खून की बोटियां निकल रही थी, खाली हड्डियां चमक रही थी, क्योंकि दंडवत उतने से कोनियां छिल चुकी थी, माथा फट चुका था, लेकिन एक मील मंजिल बाकी है अभी उस मंदिर की, और वो वहां तक पहुंचता है एक हनुमान के मंदिर तक। मैंने आपको से सुनता है वो, और हम अस्सी जिन्हें का होठों से बोलने से पहले पता नहीं कि हम क्या कहे, उठने का पता, नहाने का पता, खाने की सुख नहीं, पंक्ति में चाय लेने की पता नहीं, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, मैं समझता सब नफरत की निगाह से मुझे देखा करो, मुझे अच्छा लगता, लेकिन फिर या हम रहेंगे या तुम्हारी आदतें बदलेंगी। अब आखिरी फैसला मैं कर दी, या मैं शरीर छोड़ दूंगा या तुम अपने आप को बदल दो, बस मेरा आप इतनी चर्चा की। किन किन को मैं बुला के लाता हूँ अपने लिए, महाराज श्री जी को क्या हालत की तकलीफ तुम्हें अभी भी पता नहीं। मैंने रो रो के उनसे प्रार्थना की और लिखा कि अगर हमें अन्ना जैसे प्यार नहीं मिलेगा हम कहाँ तुम्हारे लिए या और किसी के। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, मैं अवश्य क्यों रही, मैं ऐसे महान व्यक्तियों को, आत्माओं को कष्ट दूं, वो दुख उठाएं और तुम्हें अकल ना है क्या? राज्य भी इसी तरह परमधाम में हार गए? नहीं, मैं हार गया, तुम्हारी आदतों से मैं हार गया।
मैं कुछ नहीं चाहता, रही बदला, बोलने का ढंग सीखो, मिलने का ढंग सीखो, सुंदर साथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का ढंग सीखो। तो तुम लोगों ने प्रणामों के तरीके बना रखे कोई यत्न, क्योंकि कैसे दुनिया को बताओगे हम कौन हैं, कैसे दुनिया को बताओगे हमारे प्राणनाथ ने हमें लाके क्या दिया है, जिनको बोलने की तमीज नहीं, जिनको प्रणाम करने का ढंग नहीं, बहुत तुम्हें इकट्ठा होगा। लेकिन विचारो, जब हमारा उठना बैठना बोलना चालना रहने नहीं बदलेगी तो वाणी हमारे अंदर असर क्या कर, कुछ भी नहीं। एक तरफ से सुन रहे हैं, दूसरे तरफ से कुछ शब्द उड़ा रहे हैं जैसे कि थकान, और ये वाणी है कहाँ की? कभी सोचो, प्यार से सोचो, मैं गुस्से से नहीं कर रहा, प्यार से सोचो। किससे क्या कहें राजी नारायण कि मैं तुम्हें छुपा दूंगा, मैं तुम्हें छुपा दूंगा अपनी गोदी के अंदर, केवल नजर तुम्हारे वहां डालूंगा, तुमको जुदा कभी नहीं करूंगा। किस अकल से इसके अर्थ करें, कहां से शब्द लाऊं कि राज्य मुराद के हम कितने प्यारे हैं, कौन पूर्ण ब्रह्म और उसकी शान हम दुनिया में बता रहे हैं अपने चाल चलनों से, ये हम उस कर्म धाम के रहने वाले हैं। सोचो सुंदर सा, बुरा नहीं मानू, तुम्हें बुरा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि आज तक किसी का भी कभी ने किसी प्रचारक ने किसी महाराज ने अगर तुम्हें नहीं बता दी होती तो शायद प्राणनाथ जी कभी से ही बिन वाणी के ही हमारी रहनी से ही जाहिर हो जाए। प्राणनाथ जी ने इस वाणी से जाहिर नहीं होना, वो वाणी आई हमारे लिए है, हमारी रहनी दुनिया हमारी सोबत से प्राणनाथ जी को पहचाने की वाणी नहीं। तो हमारी सोबत में क्या आके देखिए, और वो क्या कह रहे हैं, मेरी देखो मैं तुम्हें छुपा लूंगा, याद करो कहां से शब्द लाऊं, इतना जिन तनों को वाजिब करते उन्हीं को ही तो रोके करते, उन्हीं को ही तो परमधाम की आत्मा करते। क्या बिल्कुल ताला बंद पड़ा हुआ है बुद्धि का खुलता नहीं, ये मैं तुम्हें चरणों में छुपा कर रखूंगा, केवल नजर डालूंगा, बैठो कदम पकड़ के, बैठो कदम, जब तुम्हारे दिल में शायद ये दहशत होगी तो अपनी तसल्ली के लिए तुम मेरे चरणों में बैठो और मेरे चरण पकड़ लो, फिर तो तुम्हें तसल्ली रहेगी ना कि राजी महाराज हमें कभी भी जुदा नहीं करेंगे, तुम इश्क से पाओगे। बस अब ये बात करोगे, लेकिन क्या समझा कि जैसे तुम मेरे चरणों को पकड़ोगे तुम जुदा, क्योंकि संबंध कहाँ का है, एक वहदत का, और चरण पकड़ के साथ ही वो वहदत खत्म, वही चरण पकड़ना ही तो इतना दर्जा मुराकबा रूपों का रखा हुआ है। क्या कहे कि तुम चरण पकड़ लो बस, तो जो वहदत है तो चरण पकड़ी, ये वही वहदत नहीं है, वहदत भी है और जुदाई भी है। कभी अकल से सोचा कितने पाठ किए, और पाठ तो हमारे और होते हैं, सुंदर सा आंखें खोलो, बहुत उम्र बीत गई, बहुत सुनी, बहुत चर्चा सुन ली, अब सुनो नहीं, अब जो कुछ सुना हुआ है यही से जुदा कर दिया तो फिर बाकी बात ही क्या हुई। जैसे चरण पकड़े क्या कह रहे हैं, बस बोल दो, उस वहदत के अंदर ही इस तरह से हमें रख दिया कि
खेल दिखाना है। आए मिलो मुझसे, क्या होगा? तुरंत तुम्हारी नजर जीवों पे चली जाएगी और वहां कर लेना बंदगी, फेर लेना मेरे नाम की माला, जपते रहना मेरे पाठ को, करते रहना सब कुछ मेरे से मिले। क्या वहां चाहिए होगा? आशक बनना। और जो आशक बना करते हैं वो स्वामी राजी महाराज कहते हैं कि चिंता ना करो। आशक किसको कहते हैं? तुम्हारे जाने से पहले दुनिया के हजारों आशक बन चुके होंगे, उनसे सबक सीख लेना। आगो आशक ऐसे कहे जो माया से बुद्ध बनना, कोट देर अपने माशूक पर वार डालत है। क्या उन आशकों की दुनिया में वो तोते उड़ाते फिरते हैं कि बातें करते फिरते थे? वो बना होते हैं अपने आशक पर। जाओ रोज पिक्चर देखते हो, उस मजनू से ही कुछ अकल ले लेते। इनकी पिक्चरें देखते हो, वो माया के आशक है, उन्हीं से अकल ले लो। ये मजनू को स्वर्ण देना के बिना कुछ नजर बोलो ही नहीं दुनिया में आता, और तुम्हें दुनिया में क्या राजी के बिना कुछ नजर आता है तो समझ लो हम आशक। सोनी महिला सबसे पुण्य है, जरा पुण्यों की जुदाई होगी, पता चल गया सब्जी को। स्वामी जी ने वाणी में लिखा सब्जी कह रहे हैं, और पता चल गया कि अब मेरा पुण्य नहीं खा सकता क्योंकि मृत्यु हो गई। तो घर में अपने जाके एक मिट्टी की मूर्ति बना ली, उसे पता था कि ये मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन अपना ब्रेहा निकालने के लिए वो क्या कहती है? उन्हों दिए मूल तेरी मुंह क्यों नहीं बोल दी? ऐ मेरे पुन्नू की मूर्त, एक बात तो मुंह से बोल, ये तो मुंह बोल दी ते दुखड़े में अपने, एक बात तो मेरे से बोल ले तो मैं बताऊं मेरे दिल के अंदर तेरे लिए कितना दुख है और मैं तेरी क्या। फिर जब उसको कुछ भी नहीं होना था, मिट्टी की मूर्ति ने थोड़ा बोलना था, तो सारे गांव वालों को ये लानत धिक्कार देती है। जाओ एकदम वक्त गांव वालों मुझे झूठा ही दिलासा देने के लिए आके कह देते, मुझे इतना दुखी होता देख करके, मुझे इतना तरफते हुए देख के एक बार दिलासे के लिए कह देते पत्नी वो देख तेरा पुण्य आ गया। आना तो नहीं था उसने, मुझे पता, अगर झूठा भी मुझे आने की खबर दे देते तो मैं शीश काट के उसके चरणों पे रख देती। तो लोग के पखंडी मोहनों, ये चीज यहाँ के इष्ट जनों ने किया और कितने फना हुए हम हैं, इतनी पानी बरस रही है, सुंदर। अरे कुछ तो शुरू है, कुछ तो अपने को कंट्रोल, कुछ तो जरा राज्य के निकट चलने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा इश्क से मुझे पहले तो दुनिया वालों के इश्क का दर्द सुनो क्या है। विकारों को इश्क नहीं कहते हैं, वो गंदी नाली के कीड़ों की खुराक होती है। कहाँ इश्क की मंदिर है कि तुम मुझे कब पाओगे? जब दुनिया में रह के मेरे नाम पर तुम अपने आप को फना कर दोगे, ये इश्क की मंदिर है। और जो आशिक हुआ करता है उसको स्वयं अपने माशूक के और आंखों में कोई आ नहीं सकता, दिल में किसी की जगह नहीं हो सकती, रोम रोम में खुरकने उसकी लगी रहती, उसको आशिक। अब अपने आप को तो लोग गंगा जी के आशिक है, ऐसे नहीं लिखा क्या मतलब मैंने, यदि तू चाहे सुख बक्का तो हो तू धनी करना। हम फना करके ये धनी के नाम पर कलंक करते, हम अपने मन की रहेंगे चल के,
अपने मन के अर्थ निकाल के इश्क के विकारों में घुसकर और राज्य के नाम पर कलंकों के धब्बे लगाते हैं और आशिक में करते हो। कौन किसका इश्क, किसकी आशिक है? अक्षरा पूर्ण ब्रह्म जिन्होंने हमें चरणों के तले लिखे और हम कर होश में नहीं आ रही। रूपो मेरे तुम्हारा तुम्हें सदा सुख और हम राजी को सदा दुखी करें तो हम सुख ये सोचो सुबह सुबह ममता से प्यार से सोचो, क्योंकि सुंदर शास्त्री जितने साल सूखे होंगे चर्चा और भी पर रहनी बदले बिना, रहनी का मतलब क्या है? अपनी चाल बोल कौल खेल और हाल, ये जब तक यहाँ पर हमारा अर्श जैसा नहीं होगा आत्म कभी नहीं कर। घर तेरा अर्शे अभी खामद नूर जमाल इलम भी पाया तैलेश, पर अब तू देख कौल खेल और तुम्हारी बोल क्या है, हमारी एक दूसरे से चाल क्या है और हम किस मस्ती में गए। जब अर्श की मस्ती होगी, अर्श की बोलचाल होगी, तब पता चलेगा कि ये वही मेरी रूहें हैं जिनके गलों में बाहियां डाल के दारुण की कलियां, और आज उन्हीं में आग लगा के फूट डालते थे। ऐसे ऐसे हमारे व्यवहार हो गए। इसी तरह बैठे बैठे आत्मा जागृत हो जाएगी ना, इश्क से पाओगे। एक ही शब्द आती है, मैं तुम्हें छिपाऊंगा, और तुम ख्याल में चले जाओगे। फिर वहां से भी मुझे अगर पाना चाहोगे, जागना चाहोगे, उठना चाहोगे, तो किससे? दुनिया को पीछ दिए बिना, दुनिया से लोक लाज तोड़े बिना कैसे हक की राह पे चलोगे? कैसे चलना होगा? राज्य महाराज को पीछ दी, माया हमें मिली, और अगर उनको पाना चाहते हो तो माया को पीछ देने का मतलब क्या? कि अपने इन गुण अंग इंद्रियों को माया से तोड़ के राज्य की, तब जाके मुझे पा सकोगे। इश्क को पाइए, इस इश्क का तो तब पता चलेगा, या तब तुम पाओ। बता नहीं रहे कि किस तरह से इस इश्क को पाओगे। जो पहले मोको जाओ बोला, तरीका बता रहे हैं, ध्यान दो कि जब तुम माया में चले जाओगे वहां तो इश्क का कोई रास्ता ही नहीं होगा। वहां तो दास भक्ति है, सखा भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, नवभक्ति भक्ति है, उसमें अनन्य प्रेम का भी कोई मार्ग है। तो वहां जाके मुझे भूल जाओगी, फिर क्या होगा? तुम ले बैठोगे, जुदाएगी। क्या मतलब? तुम्हें दिल में बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी। ये कौन सा परमधाम है? कहाँ परमधाम है? ऐसे ही है, यहाँ हनुमान भगवान का पूछे, हमें तो पता ही नहीं कौन सा भक्त है, कौन राज्य महाराज है, क्या हमारी बात है, कैसे हो सकता है वहां कितने प्रकार झूठ। मतलब बिल्कुल परमधाम से एकदम तुम कट हो जाओगे। मैं तुम पर फिर मैं अर्श की पूरी बातें, खिलवत की सारी बातें, और मैं अपने स्वरूप की बातें, और तुम मेरे चरणों के तले कैसे बैठी हुई हो, ये सारा कुछ संदेशा किसके हाथ भेजूंगा? रसूल का नाम ही सुन करके, क्योंकि पहले दलीला ले ली कि रसूल को दूंगा मुसलमान का तन, और इनको कौन सा तन दूंगा? हिंदुओं का। ये रसूल के नाम से ही नफरत है।
अब लिखा कि जब मैं रसूल को भेजूंगा तो कहोगे कौन रसूल, कौसा खुदा, कैसी किताबें हम नहीं जानते। मैं तुमको मैं भेजूंगा किताब तुमको, मैं तुम्हारे लिए पुराने पाक लिखवा के खुद लिख के भेजूंगा। परमधाम की हकीकत खबर हो समझे। मोहम्मद साबित कर गए या दर्शन किया, स्वरूप देखा, घुंघराले बाल देखे, श्यामा जी को देखा, अमृत सूरत देखी, रूपों को बैठे देखा, खिलवट खाना देखा, साध घाट देखे, श्री जमुना जी के किनारे शुक्र देवनिया कैसे रेती बिछी हुई है, सब कुछ देखा। और कौशल का वर्णन मध्यम सराय पढ़ो पुराण में लिखा है कि मैं सारी हित की हकीकत, खिलवट खाने की हकीकत, साध घाट की हकीकत, जमुना जी की हकीकत और कौशल की हकीकत सब लेकर के तुम्हें दे दूंगा। तुम खत में तुम कहोगे यार कौन सा अल्लाह, कौन सा ये सब कुछ है, हनुमान राम भगवान से आगे कुछ नहीं, ऐसे ही सब कुछ है। किसने किताबें भेजी, कौन कहता है जब वो निराकार है तो किताब कौन भेजेगा। सो कहाँ है हमारा खत्म, कौन है खत्म हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे बढ़ो, राम भगवान से आगे थोड़ा ही है, शंकर से कोई आगे बढ़ा नहीं है, और आगे नारायण महाविष्णु से आगे तो कोई है ही नहीं, 15वां लोग की नहीं, कहाँ खत्म, ऐसे सारा कुछ छूट है। खेल कौन ऐसा खेल, खेल को वह समझोगे नहीं, यू ही समझोगे कि हम अनादि से यहाँ रहते हैं, अनादि से हमारा घर है और यही सब कुछ हम हैं, इसकी भी सुध नहीं होगी। रसूल देसी तुम्हें सहेलिया, रसूल देसी तुम्हें सब कोई देगा। एक एक बात बेचारा रो रो के कहेगा, कसमें उठा उठा के कहेगा, ये दुनिया वालों मैं सौ खा के कहता हूँ, मैं अल्लाह ताला से मिल के आया, मैंने उनके अंदर सूरत को लिखा और उन्होंने मुझे आने के लिए भी कहा है, मैं सौ खा के कहता हूँ। कौन मुसलमान आज विश्वास कर रहा है कि अल्लाह ताला अली। दुनिया का तीसरा हिस्सा का दावा मुसलमान कहते हैं ना, कैवान का थर्ड मुसलमान, किसी एक को भी पता नहीं मुसलमान कहते हैं। एक जमात बना रखी है दाढ़ी कटने के निशान से, दरमाल बनाने के नाम, पीछे बाल रखने के निशान और धोतियां साड़ियां को मुसलमान कहते। अगर ये रसूल के दावेदार हैं तो बताएं, जिस बात के लिए 100 खान करके रसूल साहब ने कहा था, कहां से वो आज खुदा, कहां है आज वो अल्लाह ताला। क्या कुरान में गलत लिखा था, वही बात समझी गई कि मैं कुरान में सब कुछ लिख के दे दूंगा रसूल के हाथ, तुमको उस किताब पर विश्वास नहीं हो। ये कौन कसम है भाई, कसम कौन, सूरज क्या हम कह सकता है, वो तो बेचून है, बेचगुन है, बेशबी है, बेनमून है, वो निरंजन है, निराकार है, निर्गुण है, शुद्ध। तुम्हें मेरे काम पर भी विश्वास नहीं होगा, मेरे पैगाम पर भी विश्वास नहीं होगा, और मेरे रसूल की दातों पर भी तुम्हारा यकीन नहीं होगा। मानोगे ना तो मैं सब कुछ लिख के भेजूंगा, पर तुम यकीन नहीं लाओगे। कहाँ है हमारा वतन, कहाँ है हमारा वतन, कौन कहता है, क्योंकि दुनिया के सारे ग्रंथों में वतन किसको कह रखा है, स्वर्ग और उससे आगे कोई बात नहीं होगी। इसलिए एक नई अजूबे वाली बात थी जब रसूल साहब आके कहेंगे, इसलिए दुनिया में आएगी आत्मा जी उन पर विश्वास नहीं करेगी। भाई आपने तक कोई बात ऐसी सुनी नहीं जिसे ना किसी ग्रंथ में तो होती, जैसे कई हिंदू का ये चर्चा सुनते हैं ना, तो कहते हैं वाह भाई वाह, तुमने परम धाम दे लिया। आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु भगवान इतने कोई, उनको तो पता ना चला कि कल के 300 साल तक चला हुआ धर्म जो है एक परम धाम का। अब उनसे पूछो, और कतल के दुश्मनों, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म ने कब आना है, कलयुग में। तो कलयुग से पहले जब वो आए ही नहीं तो तुम्हारे गुरु क्या करते,
तुम्हारी किताबें क्या करती और तुम्हारे देवी देवता क्या करते, ये अकल नहीं है। वही यहाँ बात करे कि वो अर्श की रूहों से कह रहे हैं, तो बेचारे जीवनों की क्या औकात होगी कि तुम जहाँ जाके ऐसे तन धारण करोगे। मैं यही बातें खिलवत की जो मेरे तुम्हारे साथ हो रही हैं, ये भी लिख के भेजूंगा, परम धाम के निशान भी लिख के भेजूंगा। मेरी सूरत का वर्णन करने वाला कोई नहीं होगा। मोहम्मद आके कहेगा मैंने किशोर अमृत सूरत देखी, मुंगराले बाल उनके देखी, सारा कुछ वो बयान करेगा। तुम्हारे परम धाम की नवभूम दसवीं आकाशी का वर्णन करेगा, सात घाटों का वर्णन करेगा। श्री जमुना जी के किनारे कैसी चोटित गर्मी, रेत का वर्णन करेगा कि हीरे और जवाहरात बिखरे हुए, और कौशल पार का वर्णन करेगा। और ऐसी दुनिया में तुम होगे कि और कौशल काल वो कैसा होता है, जमुना जी कैसी होती है, और ब्रह्मांड क्या होगा। हमारे धनिकों ने इतना भी विश्वास नहीं लाओगे। कौन कौन जिन्हें कहाँ पर है वो परम और कहाँ ठिकाना है। 14 लोग से तो आगे 15 लोग भी ऐसे दुनिया में फंसे हुए हो गए। क्यों कर हम आए और क्यों कर हम यहाँ आए, ये बीच में शुद्ध नहीं होगी। बिना मलकूत है कोई और, ध्यान देना, बिना मलकूत क्या मतलब, वैकुंठ से आगे तो कोई है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये बात कहोगे तुम्हें परम धाम की याद नहीं आएगी और कहोगे कि हमारी तो सुख ही नहीं जाती, हमने तो देखा ही नहीं है। और अमेरिका के ऊपर विश्वास होगा, हाँ अमेरिका है, भले देखा है या नहीं, ये अकल तुम्हारी वहां पर होगी। ध्यान दो, क्या कहते हैं कि मेरे आने से पहले मैंने जितने भी दुनिया के ग्रंथ, जिस धर्म का भी होगा, उसके अंदर तुम्हारी ही बुराइयां लिखा रखी। गीता खोलो, भागवत खोलो, ग्रंथ खोलो, वेद खोलो, शास्त्र खोलो, कुरान खोलो, कुरान खोलो और बाइबल खोलो। सब मोमिनों की वंशियों की सिद्धों के बिना और कुछ लिखा ही नहीं है दुनिया के ग्रंथों में। और दुनिया वालों के लिए परम धाम और ये चीजें एक नहीं चीज, वो पा ना सकेंगे। और जो ब्रह्म शिष्टियां हैं और दुनिया में मिलके इन पर यकीन लाएंगे नहीं, दोनों के लिए ही वो चीज गुप्त पड़ी रह जाएगी। जो मैं लिखूंगा इशारा, और दुनिया के सब ग्रंथों में लिखूंगा तो सही, पर जहर करके नहीं लिखूंगा, इशारे करके लिख दूंगा। सो दिल में जाओगे, सो दिल में जाओगे उन बातों को सुनकर, छूटेगी नहीं गफलत, पर छूटेगी नहीं गफलत। अब क्या करें, सुन रहे सोच रहे हैं, पर गफलत का मतलब क्या है कि हमारे से रहनी बदली मिल जाए, गफलत नहीं छूटेगी, हकीकत से हम खत्म नहीं करेंगे। ये तो अब उसके लिए कैसे ही अमृत भाई जी के जगह गुस्से वाली शर्त कह रही थी, मैंने जिनके लिए अपने को खत्म कर, मैंने जिनके लिए अपनी हड्डियां को, जिनके लिए मैं मट्टी को, क्या मैं गुस्से में नहीं करूं? सोचो सोचो, दुखी करते हो तो दुख सुनो भगवान। और अब 300 साल, और यहाँ बैठे सुंदर साहब को तो 25 साल से शहरवानी के कुछ नहीं। अगर मैं शहरों में भी गया तो वाणी चर्चा के बिना तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं वैसे ही गरीब बाबा था, किसी को देख तो जाहिरी दुनिया का कुछ सत्ता नहीं था। सतगुरु महाराज की बख्शी हुई नियामत ही सब जगह जाके बचता है। तो 25 साल से चर्चा सुनने के बाद भी जब होश नहीं तुम्हें आई, अब बोलो कौन सा तरीका कर सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामरथ, दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अति जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजी। जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना नजर जी। इतनी पुकार मेरी सुन के, अब ढील करो पिया जी जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करूं दिलहान जी। इतनी अर्ज में तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराई जी। अंतर आधा टाल के दुल्हा लीज कंठ लगाई जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप, परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।